नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की ये खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के कटारिया गाँव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गयी। मंगलवार की शाम इन 3 ने एक दुकान से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद रात में इनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन इन्हें अस्पताल ले गए, जहाँ उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। 3 लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं लगातार दुकानों पर दबिश दी जा रही है। इससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिलावटी शराब पीने से मौत की बात प्रतापगढ़ एसपी आकाश तोमर ने थाना अध्यक्ष राकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं मौके के लिए डीएम डॉक्टर नितिन बंसल और एसपी आकाश तोमर भी रवाना हो गए। इस जहरीली शराब कांड में जिन लोगों की मौत हो गई है, उनमें से एक कटारिया गाँव के 2 सगे भाई और मामा बताए जा रहे हैं। अभी तक प्रतापगढ़ में बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से 1 दर्जन के आसपास लोगों के अवैध जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रतापगढ़ जिला प्रशासन अवैध जहरीली शराब बेचने वालों पर मेहरबान क्यों? आज सुबह थाना उदयपुर के कटरिया गांव में 2 सगे भाई और एक उनके मामा, 3 लोगों के सूचना पर तत्काल पुलिस सबको पंचायतनामा के माध्यम से बुलाया गया। इनके परिजन इनकी बीमारी से मृत्यु होना बता रहे हैं, पर जांच से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है ये शराब से सेवन से होना पाया जा रहा है। और इस संबंध में सभी लोगों को जांच करके लगातार छापेमारी एवं अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। तो पता नहीं करा काल दिन जी 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 रुपया बहुआ पौला रहेगा ना जी। अब फिर ही है पौला रहा जी जी और वह खाए को नहीं खाए से इतना पानी नहीं पी जी। मन नहीं ने कहा खाए और फिर वह 10-11 बजे कहीं जी जी तो उनका फिर हम कहा 10-11 बजे रात के सुने जी। तो उन्हें डब्बू भैया का पठई में दिया बोला डब्बू भैया के गांव गए। डब्बू भैया अच्छा 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 काम का भैया बोला जावा का भैया ले जान के कोनो डॉक्टर को दिखा जी जी अब ये से अठे है ले गए अठे है का सालीपुर ले गए जी सालीपुर से कहे प्रतापगढ़ ले गए जी। भैया हम रहे ये सब तो का दिक्कत हो रही? कुछ बीमार रहे हैं कि कुछ बीमार नहीं रहे भैया, कुछ बीमार नहीं रहे। रात भर सब जने घूमत रहे हैं पर जी 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 घूमत रहे। हम कहा कि सो दिया जी। सोवत है दिन भर जी जी पूछा कुछ पिरात तो नहीं भैया कहे नहीं जी। हाँ वह 10 बजे भैया कहे मरे पेट में कहीं शराब पीते थे? शराब तो भैया पीते हैं हाँ जरूर, लेकिन कार नहीं पिए नहीं। अब भाई अब बड़का तो घूम चाह रहे नहीं करा रहे हैं, उनका नहीं बता सकते। लड़कों के मामू आ रहा है रांची से। हाँ आ रहे हैं तो वो चला गए ये दिन से होली के दिन तो माता जी कहे मतलब कि जैसे इस तरह घटना भया है तो इसमें का दिक्कत है? का दिक्कत मतलब कि कैसे 2 लड़का आपके खत्म हो गए? कैसे मतलब भाई पता नहीं क्या कैसे भाई हो आपका जो भाई तो कैसे कैसे कुछ इसके बारे में बताओ कैसे दिक्कत हो गई सब चीज़ें है? अब हम क्या बताएंगे नहीं इतनी बड़ी घटना है, आप तो 2 लड़का खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया। जो उनका आए छोटा सिद्धनाथ आपके भाई रहे ना, तो 2 लड़का आपके खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया। कतल से घूमत रहा तो कुल घूमत रहा था और ये बेटौना छोटको हमारे ये बेटौना हमारे नहीं माता जी जैसे माता जी जैसे आपको 2 लड़का और एक भाई आपका रहा, तीनों एक साथ खत्म है, एक का कारण रहा, कैसे खत्म है? कैसे आपको क्या जानकारी है? कैसे खत्म रहे हैं? पहले से हमारा रहा कि घूमत रहा शराब मतलब पियत रहे हैं तो केहू पिया? पहले से बीमार तो नहीं थे? नहीं बीमार उमार तो नहीं रहे पहले से? बीमार नहीं रहे। अचानक ऐसा था? अचानक ऐसा छोटको जब लेके आए जी तो बड़को के हम बड़ी समय अच्छा अच्छा वो लोटे लगे खाए
जी जी तो फिर सब लाए के यहाँ पहुँचाए। जी तो फिर भैया उन्हें कहा कि भैया लोगों का तो दिखाओ नहीं। जी 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 तो भैया भाई जी वही तो घुमाऊ निकला नहीं बढ़ता। जी अरे हाँ भाई का तो फिर खा गए। जी जी घर मतलब जी। राजधानी में कोरोना के आंकड़े 400 के पार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। राजधानी में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और आंकड़े 400 के पार हो गए हैं। पिछले कई दिनों से लगभग 500 के करीब कोरोना पेशेंट्स डिकेट किए जा रहे हैं। होली के बाद ये स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है। अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है और राजधानी वासियों की लापरवाही के चलते खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन कितना तैयार है, इसको लेकर लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नंदा का कहना है कि लापरवाही और होली के चलते एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ पाया है। ऐसे में हम तैयार हैं, जो भी अस्पताल में आ रहा है उसका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी कई सारे बातें बताई हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद लगभग 1 महीने के बाद ही एंटीबॉडी डेवलप होती है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस कोविड गाइडलाइंस का पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। देखिए इस मामले में क्या कहना है डॉक्टर एस.के. नंदा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सिविल अस्पताल का। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, केसेस में भी बढ़ोतरी होती जा रही है और वैक्सीनेशन का भी दौर जारी है, लेकिन फिर भी जो संख्या है संक्रमण की वो बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे सर कि अब किस तरीके की तैयारी है अस्पताल प्रशासन की? ये पहले भी कहा जाता रहा कि आप वैक्सीनेशन लगे फिर भी आपको ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है उनका पालन करना है। एक तो मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना पालन करना और तीसरा सैनिटाइजर का यूज़ करना। लोगों में बीते दिनों में उनकी रिपोर्ट निगेटिव मतलब पॉजिटिव आनी एकदम कम हो गई थी, बहुत नॉर्मल रह गई थी, तो लोगों ने समझ लिया कि अब गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी चाहे वैक्सीन लग भी गया तो भी लोगों को ये तीनों चीज़ों का पालन करना है। ये लगातार हमारे मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। हम अपने अस्पताल में भी लगातार इस चीज़ के प्रचार अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि आप ये सब चीज़ों का पालन करते हो। अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके की केसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण ये था कि होली का त्यौहार था, काफ़ी दिन से लोग आए इकट्ठे हुए, मार्केट गए, बाजार गए और आपस में उन्होंने होली भी खेली, तो इसके कारण हम लोग पहले से भी इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, पर अब धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केसेस अब घटेंगे, क्योंकि लोग अब स्थिति को समझ चुके हैं और अब ये उन्होंने यूज़ करना, ये सब चीज़ें प्रयोग करना शुरू कर दी है कि हम लोग इनको संभालना चाहिए। सर मुख्यमंत्री लगातार जो प्रशासन है उसको अलर्ट करते रहते हैं, अस्पताल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि लगातार जो केसेस में बढ़ोतरी हो रही थी उसके लिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब अस्पताल प्रशासन को दोबारा से फिर वही चीज़ अपनाना शुरू करना पड़ेगा जो पहले से नहीं है। किस तरह की तैयारी है? हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन जो केसेज आ रहे हैं हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जाँच भी कर रहे हैं कि उनका पीसी नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको तुरंत भर्ती कराया जाए। इमरजेंसी में जो केसेज आ रहे हैं इमरजेंसी के थ्रू उनको वहीं पर रोक के उनका पहले कोरोना का जांच किया जा रहा है। अगर निगेटिव आता है तभी उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ओपीडी के मामले में जो इलेक्टिव केसेज आ रहे हैं भर्ती होने के लिए, उनका ऑपरेशन होना है या जिनको भर्ती होना है अपने किसी कारण से, बीमारी के कारण से, तो उनका भी बिना RT-PCR रिपोर्ट आए हम लोग अंदर इंडोर में भर्ती नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तभी भर्ती कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद में इमरजेंसी पेशेंट के वार्ड में। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा, लगातार वैक्सीनेशन का दौर जारी है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी जब जांच करा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो पहला डोज भी हो चाहे वो दूसरा डोज भी हो। हाँ, तो क्या कहना है सर? इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरी डोज लगने के 1 महीने बाद ये संभव है कि इन्हें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएँ और वो उनके रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। लेकिन लोग 1 डोज के बाद ही में करवा ले रहे हैं या दूसरी डोज के करवाने के 2-4 दिन हफ्ते भर अंदर करवा ले रहे हैं, तो ये संभव है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के गोमती नगर
अंतर्गत महिला रुचि अग्रवाल की उनके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर मौजूद पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें, घर पर कारपेंटर का काम कर रहे व्यक्ति पर हत्या का शक जा रहा है, क्योंकि घर में काम कर रहे कारपेंटर और महिला के बीच पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। कारपेंटर 1.5 महीने से घर में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि गुलफाम नाम के आरोपी कारपेंटर ने ही महिला की हत्या की है। फिलहाल इसकी पूछताछ के लिए अन्य कारपेंटर को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा हत्यारोपी गुलफाम फरार की तलाश जारी है। देखिए इस मामले में क्या कहना है महिला के परिजन का। नरेश अग्रवाल है, वो हमारे भांजे की वाइफ है, रुचि अग्रवाल नाम है। अब किसने की ये तो नहीं मालूम, कारपेंटर नीचे काम करता था, वो ऊपर गया तो हमारी बहू ने कहा भैया जो तुमको चाहिए ले जाओ। उसने उनकी पेट पीछा। लूट के बारे में हमको ज्ञान नहीं, बच्चे हमारे सदमे में हैं, जब वो होश में आएंगे जब मालूम। उनके पति क्या करते हैं? उनके पति डॉक्टर हैं, व्यापार करते हैं। घर में वो अकेली थी और 2 बच्चे थे। बच्चा सदमे में है, शौक लग गया। शातिर चोर पर गुडम्बा पुलिस का शिकंजा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफ पुलिस डी.के. ठाकुर के निर्देशन पर राजधानी कमिश्नरेट लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बता दें, साई हॉस्पिटल में शातिराना अंदाज में चोरी कर फरार हो गया था, जिसकी सूचना पाकर 12 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने चोरी के सामान सहित जितेंद्र मिश्रा नामक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इंस्पेक्टर गुडम्बा फरीद अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोर को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।